राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा घर से भागे हुए इंसान को घर वापस बुलाने के बारे में। तो दोस्तों आज की जानकारी बहुत ही दिव्य और ताकतवर होने वाली है। विद्या के कई खंड होते हैं, जैसे मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, आकर्षण और मोहन। दोस्तों वशीकरण, सम्मोहन, मोहन, आकर्षण इनका मतलब एक ही होता है, लेकिन विधि सबकी अलग अलग होती है। ठीक है। मारण कर्म का मतलब होता है कि कहीं यहीं से घर बैठे से और कहीं पर शत्रु हो वहीं पर मतलब उसे नष्ट कर देना। उच्चाटन का मतलब होता है कि अपने विकराल शत्रु को घर से दूर भगा देना। विद्वेषण का मतलब होता है कि शत्रु घर में लड़ाई झंझट पैदा कर देना, आपसे मिल लड़के ही स्वाह हो जाए। वशीकरण का मतलब ये होता है कि किसी की बुद्धि को अपने बस में कर लेना, उसी के अनुसार वो कार्य करने लग जाएगा। सम्मोहन का मतलब ये होता है कि सम्मोहन अगर उस पर हो जाएगा तो सम्मोहन का मतलब ये होता है कि वो आपकी तरफ देखता ही रहेगा या देखती रहेगी। आकर्षण का मतलब ये होता है कि कहीं दूर बैठे किसी अपने प्रेमी को या अपने किसी घर के सदस्य को, बेटा को, बेटी को, बाबा को, पापा को, मतलब जो कोई हो घर से रूठ कर चला गया हो उसको अपने घर वापस मतलब बुला लेना, वो होता है आकर्षण। तो भैया आज मैं आपको बहुत ही दिव्य ताकतवर साधन देने के लिए जा रहा हूँ। मात्र एक कपड़ा, एक नींबू, 7 लौंग और ओंगा की जड़ और भैया घर वापसी। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई इस चैनल से आए हैं, देख रहे हैं भैया, जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति घर से रह के चला गया है क्रोध से, कोई चला गया हो, घर का बुजुर्ग हो, भैया हो या कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई भी घर का सदस्य हो, तो जो मैं क्रिया देने के लिए जा रहा हूँ, अगर उसको काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, जैसे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, तो उसकी म्याद 21 दिन के अंदर अंदर वो घर वापस अवश्य आ जाएगा। ठीक है। और 2-4 दिन में ही चला गया है, वापस बदलेगा तो 24 घंटे में अपने घर आ जाएगा। बहुत ही दिव्य ताकतवर चीज़ है भैया। तो भैया इस जानकारी को जो मैं दे रहा हूँ जहाँ की तहाँ मतलब शेयर कर जा करो प्रत्येक जानकारी को भैया मेरे, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। दोस्तों मंत्र, तंत्र, यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वयं सिद्ध यंत्र होता है और एक यंत्र वो होता है कि उसकी पूजा करनी पड़ती है। मंत्र स्वयं सिद्ध भी होते हैं और उनकी पूजा करनी पड़ती है, उनको जागृत करना पड़ता है, सिद्ध करने पड़ते हैं। लेकिन भैया स्वयं सिद्ध मंत्र भी जागृत करने पड़ जाते हैं कि इंसान के अंदर कितना पावर है। पावर समझ रहे हो? भक्ति का कितना पावर है, खान पान उसका क्या है। अरे शराब पीता है कि भैया मछली खाता है कि अंडा खाता है कि मीट खाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर शुद्धि करने में काफ़ी समय लग जाता है। फिर बोलते हैं कि साधना नहीं हो रही है, मंत्र जागृत नहीं हो रहा है गुरुजी। क्रिया तो पहली बिगाड़ ली आपने अपनी। तो भैया हमेशा अच्छे मार्ग पर चलकर भगवान का ध्यान करते हुए और भगवान का उच्चारण अवश्य करना चाहिए भैया। प्रभनो पवन कुमार खलबल पाव ज्ञान गंजा सुहृदयागार बसई राम सर चाँप दर। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखपद कंज पद कंजारुणम गंधर्व अगणित अमित छम नव लीन नीरज सुंदरम पटतीत मानव तड़त नौम जनक सुदावनम
भज दीन बंद दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भाचा दर दर सांप दर संग्राम जित खरदूषणम इत विदित तुलसीदास शंकर शेष मुन मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कर कामाद खलदल गंजनम। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए भैया जीवन यापन करना चाहिए। दोस्तों, इंसान का जीवन बार बार नहीं मिलता है। 84 चक्कर काट के एक बार मौका मिला है। अगर ज्ञानी मनुष्य होगा, सत्कर्म पर चल करने वाला होगा, उस पर कितना भी भयंकर संकट आ जाए वो कभी आत्महत्या कर नहीं सकता है। क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमने उस लड़की से प्यार किया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भैया राम 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 राम। बड़े मुश्किल से मानव शरीर मिलता है, इसको व्यर्थ न गंवाएं मेरे भैया। इसको भगवान के भजन में अर्पण कर दें। कर्म करो, कर्म की कौन नहीं कर रहा है। अरे भगवान का भजन भी करो भैया, घर का काम भी करो, आनंद करो मेरे भैया। दोस्तों, भगवान का ही भजन वो आधार है कि ये नौका है, ठीक है, ये दरिया में गिरी हुई नौका है कि वह धर्म ऐसी चीज है, इससे आप पार उतर जाओगे। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई के जीवन 2 दिन का। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम का आधार है मेरे भैया। सतयुग में बहुत ज़्यादा यज्ञ तप करने पड़ते थे, तब जाके मनुष्य का उद्धार होता था। त्रेता में वही क्रिया, द्वापर में भी वही क्रिया, यज्ञ करो, दान करो, तप करो। लेकिन कलयुग तो भैया, कलयुग कर जुग, मतलब कर्म करो तुरंत परिणाम देखो, कर जुग। तो कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम का आधार है कलयुग। तो सुमर सुमर नर उतर नहीं पा रहा, इससे बढ़िया योग कोई नहीं है भैया। दोस्तों, अब आपको करना है, जो व्यक्ति गया है घर से, कोई भी हो, लड़की हो, लड़का हो, रिश्ते के चला गया है घर से, या पत्नी रूठ के चली गई है, किसी दूसरे साथ में भी चली गई है, या कोई घर का कोई बड़ा सदस्य चला गया है, बाबा, ताऊ, चाचा, पापा, या कोई भैया, या कोई छोटो भैया, तो भैया उसके लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हो। अगर 1-2 दिन में, 4-6 दिन में चला गया होगा तो 24 घंटे में घर आ जाएगा। अगर 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर लगी हुई तो 21 दिन के अंदर अंदर में उस व्यक्ति को घर में आना ही पड़ेगा। इस मंत्र की खासियत है। लेकिन दोस्तों, प्रथम आपको ये मंत्र जागृत करना होगा भैया, तभी ये क्रिया काम करे। वैसे तो स्वयं सिद्ध मंत्र है ये, ठीक है, लेकिन जैसे मैं आपको बता दिया है, अच्छे व्यक्तियों के स्वयं सिद्ध है। लेकिन भैया जिसका खान पान खराब है उसको मंत्र ये जागृत करना होगा। दोस्तों, इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको केवल गूगल धूप, लोवान धूप, हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। गोला मतलब खोपरा। इसमें असली देसी घी चाहिए। इस मंत्र को आप अपने घर में भी जागृत कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, किसी नदी के किनारे कर सकते हो, शमशान में कर सकते हो, जी चाहे जहाँ इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। वैसे मैं प्रत्येक वीडियो में आपको जानकारी देता रहता हूँ कि मेरे दिए हुए मंत्र सोमवार या शनिवार को मात्र 7-7 बार आहुति देने से जागृत हो जाते हैं। कितने अच्छे मंत्र हैं। लेकिन भैया अगर आपको तुरंत ही कार्य निकालना है तो इस मंत्र का आपको केवल 1 से 8 बार आहुति लगा देनी है। अगर आपके पास समय नहीं है भैया तो 1008 बार एक ही बार में जप करके आहुति लगा कर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 7 शनिवार 7 सोमवार में व्रत रखना पड़ता है, शरीर की शुद्धि हो जाती है, पूर्णतः शुद्धि हो जाती है। दोस्तों, पहले मैं आपको मंत्र बता दूं, फिर आगे आपको इसकी क्रिया दूंगा कि किस प्रकार से ये मंत्र कार्य करेगा। मंत्र है, धीरे धीरे बोलूँगा, ठीक है। आदेश श्री रामचंद्र, सिंह तोड़ूं गांठ, आग डाली, क्रोध तोड़ूं, अहंकार तोड़ूं, शरत परत देकर उल्टे घर को आवे पाम, देख हनुमंत दौड़ कर जाओ, अमों को वापस लेके आओ, श्री गुरु नरसिंह की दुहाई फिरे। ये मंत्र है। आदेश श्री रामचंद्र सिंह, तोड़ूं गांठ, ओंगा डाली, क्रोध तोड़ूं, अहंकार तोड़ूं, शरत परित देकर उल्टे घर को आवे पाम,
देख हनुमंत दौड़ कर आओ जाओ, अमों को वापस लेके आओ, श्री गुरु नरसिंह की दुहाई फिरे। दोस्तों, इस मंत्र को आपको जागृत करना है। जागृत करने के लिए फिर आपको करना है भैया, उस व्यक्ति का कोई कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, छोटा सा कपड़ा, एक बुलंद का टुंग उसमें से काट लेना है, लेकिन कपड़ा पुराना ही होना चाहिए। उसमें आपको एक नींबू रख देना है। कपड़े पे प्रथम आपको गोरोचंद, अष्टगंध, लाल चंदन, केसर और भैया औंगा की जड़ आपको प्राप्त करनी है। किसी भी बार को किसी भी समय लेके आ सकते हो। उसकी कलम आपको बनानी पड़ेगी। उसी कलम से उस कपड़े पर नाम लिखा जाएगा, नींबू पर नाम लिखा जाएगा। 7 लौंग चाहिए इसमें, ठीक है। और भैया इस प्रकार से उसमें मंत्र को पढ़ते हुए जो नाम लिखा गया है उस पर 1 से 8 बार इस मंत्र को पढ़ना होगा। उस व्यक्ति का उसमें एक फ़ोटो डालना होगा, फ़ोटो के पीछे उसका नाम लिखना होगा, ठीक है। उसमें पोटली को बांध कर 3 गांठ लगा देनी है और उस गांठ को ले जाकर कोई बमूल देखनी है आपको, बमूल, कांटे वाली बमूल जो जोड़ा से आता है, बमूल, बमूर, कीकर, उसका फ़ोटो डाल दूंगा मैं, ठीक है। उसकी डाली में आपको चुपके से बांध देना है, लेकिन बांधना कब है कि कोई आपको देखे नहीं, ठीक है। चुपके से बांध देना है और सीधे अपने घर को चले आना है। लेकिन 3 दिन तक उसको कोई छिड़काई न कर दे, इतना विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे हवा चलेगी चारों दिशाओं में, ठीक है, कहीं पर भी व्यक्ति होगा उसका मन ऐसा हो जाएगा, उसको घर की इतनी याद आएगी, तड़फने लग जाएगा, ठीक है, वो तुरंत घर की तरफ दौड़ा चला आएगा। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। जो नए भाई हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम।